हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 31 जनवरी तक का जो मंथली करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका 2023 जनवरी 2023 का पूरा हम आज करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग 200 प्लस जो क्वेश्चंस हैं हम आज उनको एक बहुत ही रफ्तार के साथ कंप्लीट करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, और अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो मैं आश्वासन देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं होगा करंट अफेयर से रिलेटेड। शुरू करते हैं अपनी क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो संविधान उद्यान का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? ये किया गया है जयपुर के अंदर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो ह्यूमन एनाटॉमी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये ए.के. द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार, यानी कि ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो उसके हिसाब से देखें तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़ के तीसरा स्थान हासिल किया है? तो ये है जापान। जापान को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पर आ गया है भारत। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीर्घ सुरक्षा कवच योजना आरंभ करी है? यानी कि दीर्घ सुरक्षा कवच अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की जो सीएम है कौन है? ममता बनर्जी जी। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो अपने जो राज्यवासियों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो कौन सी है? उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। और उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका क्या नाम है? नवीन पटनायक। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना? तो स्पेन कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश रहा। हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो एशियाई डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला है? भारत ने ही संभाला है। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? कोलकाता के अंदर ही किया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां सियोल पुल का उद्घाटन किया है? तो सियोल पुल का उद्घाटन जो है, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे होंगे सियोल पुल की, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। और ये बीआरओ के द्वारा बनाया गया है ये पुल, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है एचडीएफसी बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया का, जो जहां पर इंडियन मिलिट्री जो है तैनात है, वहां पर शिवा चौहान ने अपना कार्यभार संभाला है। ये ऐसी पहली महिला है जो सियाचिन में तैनात हुई हैं। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 8.3% हो गई है बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम के तहत। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क एक्सप्रेस का जो नाम है वो अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारत पे के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? यह है नलिन नेगी को भारत पे का नया सीईओ बनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन पर बनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं त्रिपुरा सरकार ने। और आपको पता है कि त्रिपुरा के सीएम का क्या नाम है? मानिक शाह। मानिक शाह। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो विंटेज वाहन यानी कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द विंटेज व्हीकल्स किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब बनाया? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और समीर वी कामत जो है यहाँ के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कौन है? राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कस्तव चटर्जी जो हैं 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और आदित्य मित्तल ये 77वें हैं। प्रणव आनंद 76वें हैं। और वी प्रणव जो हैं ये 75वें हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये कस्तव चटर्जी हो जाएगा, क्योंकि ये 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के किस राज्य ने अपनी शहरी सेवाओं को सुधारने के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तमिलनाडु सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है एम के स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो कौन सा रहा है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला? तो तमिलनाडु सरकार जो है परफॉर्मिंग रोस्ट इन आरटीआई अकाउंटेबिलिटी। और सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ की जो राजधानी है निकोशिया है और यहाँ पर यूरो चलती है। यूरो यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है? निकोस अनास्तासियादेस। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये गोवा के अंदर हुआ है। जम्मू और कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो डोडा जो जिला है जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? कोलकाता के अंदर इसको चालू किया जाएगा अंडर वाटर मेट्रो को। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर जी को, जो कि लोक गायिका हैं, उनको बिहार राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया है ताकि वोटिंग में सुधार हो सके। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? नीलगिरी तहर ये एक जानवर का नाम है और ये परियोजना जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि इस प्रजाति को बचाया जा सके। कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का पूर्णतया एकीकृत सदस्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है यूरोपियन यूनियन का पूर्णतया एकीकृत सदस्य? वो है क्रोएशिया। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा आईएएफ के किस कमान के प्रमुख बने हैं? तो पश्चिम वायु कमान। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो 27 लोगों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप। अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? तो अल नसर जो है सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साइन किया है 2 साल के लिए। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो वाराणसी करंट रेलवे स्टेशन को
5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो IACP पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, ये क्या काम कर रही है? ये नशा मुक्ति पर काम कर रही है। और IACP का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स इन पुलिस, इसकी फुल फॉर्म है। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान का आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कर्नाटक के अंदर खोला गया है। किस देश ने दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके यानी कि वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहां पर किया गया है? केरल के अंदर किया गया है और सीएम है पिनराई विजयन। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम क्या है? RK कृष्ण कुमार जो थे, जो टाटा सन्स के पूर्व निदेशक रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने इनकी के योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल किया है और ये इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एजुकेटर रही हैं। BSF के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सुजोय लाल थाउसेन को, जो CRPF के महानिदेशक भी हैं, इनको BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदरमन रामामूर्ति को नया MD एंड CEO बनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर है। अपने नेटवर्थ से 200 बिलियन खोने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। अर्थ रोटेशन डे 2023 कब बनाया गया? तो अर्थ रोटेशन डे जो है ये 2023 के अंदर 8 जनवरी को बनाया गया। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये लियोन फैकोल्ट के याद में मनाया जाता है, जिनकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है, जिन्होंने बताया था कि अर्थ किस तरीके से अपनी अक्ष पर घूमती है। भारतीय प्रवासी दिवस हाल ही में कब बनाया गया? तो ये 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस बनाया गया। और 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 8 से लेकर यानी कि 10 जनवरी तक 2023 तक इंदौर के अंदर बनाया गया। और चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली, जो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। यानी कि 8 से 10 जनवरी तक भारतीय प्रवासी दिवस बनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है जो 10 जनवरी को बनाया जाता है। और भारतीय हिंदी दिवस कब बनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है अब बनाया जाता है 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। ऑस्कर 2023 के लिए किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री जी की जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो किस देश के बीच में शुरू हुआ है? जापान और भारत के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई है। किस राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण शुरू किया है। यहाँ पर दिया गया है कि बिहार सरकार ने 7 जनवरी को राज्य में जाति के आधार पर गणना शुरू की है। CM नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जाति को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 85th है। और पहले कितनी थी? 87th थी। और 2 कदम ऊपर आया है भारत, यानी कि अच्छी बात है ये। और सबसे जो पहला जो नंबर है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, यानी कि किसका जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उस हिसाब से देखें तो जापान का, यानी कि उसके पास 193 देशों का एक्सेस है उसके पास। और सिंगापुर और कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के पास है 192 का। और इस लिस्ट के अंदर अफगानिस्तान है वो सबसे नीचे है, जिसको मिला है 27 देशों का ही एक्सेस मिला है। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 मिला है? तो किस फिल्म का गाना है ये? RRR, यानी कि RRR फिल्म का गाना है नाटू नाटू। और इसके लेखक कौन है? MM कीरावानी जी।
हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? अपने जो 50वें नंबर के जो CGI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DV चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है गुजरात के अंदर, जो कि 8 से 14 जनवरी तक चलाया गया था। भारत में हाल ही में किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन के साथ शुरू किया गया है। और मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में बताया था जो वीकली जो करंट अफेयर है उसमें। ये कौन है? ऋषि सुनक हैं और ये अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने मतलब आपस में मिलके कौन सी मतलब यंग प्रोफेशनल स्कीम के साथ जुड़े हैं ये। भारत ने किस देश में लिथियम और तांबे के खदानों की खोज की है? तो अर्जेंटीना के अंदर लिथियम और तांबे के खदानों की खोज की है। आपको पता है कि लिथियम बैटरीज का प्रयोग किया जाता है मोबाइल्स के अंदर। हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो कहां पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। ICC ने दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना था? तो किसे चुना है? तो हैरी ब्रूक ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इनको ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है दिसंबर 2022 के लिए। और एशले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी हैं इनको भी चुना गया है। किस देश में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक बनाया जाएगा? तो कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा स्कॉटलैंड के अंदर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने हिस्सा लिया था। केविन मैकार्थी को किस देश का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसके लिए चुना गया है? तो अमेरिका। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया मेघालय के अंदर। और आपको पता है कि ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है केरल। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण किस राज्य में दिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य ने अपनी जो महिलाएं हैं यानी कि उत्तराखंड की रेजिडेंशियल जिनके पास मतलब डोमिसाइल है उत्तराखंड का, उनको नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया है। भारत ने किस देश के सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? सबरागमुआ यूनिवर्सिटी है जो कि श्रीलंका के अंदर है। यहाँ पर हिंदी पीठ स्थापित की जाएगी। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है रंजन गोगोई जी ने, जो कि CGI रह चुके हैं इंडिया के। और एक रंजन गोगोई जी की भी एक पुस्तक है जिनका नाम है जस्टिस फॉर द जज। और ये जो पुस्तक है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1, ये किसके बारे में है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के CM हैं, इनके बारे में ये पुस्तक है। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? भारत। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इन्होंने 843 गेंदों के अंदर ही 1500 रन बनाए हैं। और ये बन गए हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने, जो कि मात्र 14 वर्ष की हैं। और इन्होंने हराया है किनको? सोहेला हमीद को हराया है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा? प्रदूषण को कम करने के लिए 20% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा पेट्रोल के अंदर। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था हरियाणा हिसार के अंदर, जिसके अंदर सर्विसेज की टीम सबसे टॉप पर रही। ऐसी पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिनका स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया है? तो कौन बनी है ये? बेलिंडा क्लार्क ऐसी पहली ऑस्ट्रेलियन महिला है ये, जिनका जो स्टैचू है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनका स्टैचू लगाया गया है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये फरवरी के अंदर रिटायरमेंट लेंगी, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सानिया मिर्जा। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है? तो यहां पर दिया भी गया है कि
इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट, यानी कि 11 से लेकर के 12 जनवरी तक इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? इंदौर के अंदर किया गया है। किस कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO लॉन्च किया है? तो BPCL ने इसको लॉन्च किया है भारतीय सेना के लिए, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। फेसबुक पार्टनर मेटा ने किसे ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया का निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? विकास पुरोहित जी को मेटा का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मर्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया गया है? ये किया गया है मणिपुर के अंदर, और ये प्रतिमा जो है लगभग 122 फीट ऊंची है। डेविन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। विश्व कप विजेता हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं फ्रांस के, और ये गोलकीपर रहे हैं। केसरी नाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वे वेस्ट बंगाल के, मेघालय के, बिहार के, मिजोरम के, यानी कि सारे के सारे जो ऊपर लिखे गए हैं इनके सभी के राज्यपाल रह चुके हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसे अपना नया MD and CEO नियुक्त किया है? तो ये है, कौन है ये? सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया गया है? ये गोवा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है मनप्रीत मोनिका सिंह ने सिख न्यायाधीश बनी है, ये पहली महिला अमेरिका के अंदर। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जो कि हुबली धारवाड़ के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो थीम है वो क्या है? विकसित युवा विकसित भारत, और चंपी चिका इसका मैस्कॉट है, और ये 12 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक चलाया गया था। 15 जनवरी को बेंगलुरु में भारतीय थल सेना का कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था 75वां। मोहे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मोहे का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है कियारा एडवाणी को। गैरेथ बेल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? ये फुटबॉल से संबंधित हैं गैरेथ बेल, ये वेल्स के प्लेयर हैं। G20 देशों के प्रथम शिक्षा समूह की बैठक 31 जनवरी से 2 फरवरी तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो कहां पर आयोजित की जाएगी? G20 की जो पहली बैठक है ये चेन्नई के अंदर आयोजित की जाएगी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास कितने किलोमीटर का सफर करेगी? ये वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? आशा और मोगली इसका शुभंकर है, और ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेला जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल, और उसके अलावा 7 अलग शहरों में भी खेला जाएगा। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अंधता नियंत्रण नीति जो है राइट टू साइट के तहत राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग की चमगादड़ की प्रजाति को देखा गया है? तो कहां पर देखा गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखा गया है, और इसको पेंटेड बैट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही रेयर प्रजाति है चमगादड़ की। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है ये है उत्तर प्रदेश, और सेकंड स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गेमिंग खेली जाती है, यानी कि गेमिंग करी जाती है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ईशान किशन के पास था, बट 23 साल और 135 दिन की आयु में ही इन्होंने ये इतिहास रच दिया है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन, जिनकी हाल ही में 118 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश से की थी? मतलब ये जापान की थी।
जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सच स्तूप के पूर्व गेट की प्रतिकृति यानी कि एक फोटोकॉपी का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो ये जर्मनी के अंदर इसका अनावरण किया गया है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं शुभ्रा गुप्ता। जल्लीकट्टू 2023 जिसे पोंगल भी कहा जाता है, हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुंज पौधे को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित है और ये 12 साल में एक बार आता है और लगभग 30 दिन तक ही इसके फूल टिकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं टिकते और 30 दिन के बाद ये फूल गिर जाते हैं। इसको संरक्षित किया गया है। अगर कोई इस पौधे को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे सजा का भी प्रावधान है। हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो किसने की है, ये की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, जिससे क्या होगा कि मौसम का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा, जैसे बारिश, भूकंप वगैरह और आंधी तूफान का अनुमान लगाया जा सकेगा। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, यानी कि ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार 1% जो लोग हैं इंडिया के, उनके पास जो कुल संपत्ति है इंडिया की उसका 40% होल्ड करते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में 1961 के बाद पहली बार गिरावट देखी गई है, तो किस देश में देखी गई है, ये चाइना के अंदर देखी गई है। कारण क्या है, डेथ रेट का बढ़ना और वन चाइल्ड स्कीम का लगना, यानी कि दोनों ही इसका कारण है। और आप ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 2022 में थोड़ा सा ऊपर था तो 2023 के अंदर थोड़ा सा और नीचे आ गई है इनकी जो आबादी है। 16 जनवरी को बनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब बनाया गया था, तो ये पहली बार 2022 के अंदर ही बनाया गया था और इसका दूसरा संस्करण था ये अब की बार 2023 के अंदर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों का 12,500 खुराक प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो पेंटावेलेंट जो टीके हैं वो किए गए हैं, किसको प्रदान किए गए हैं 12,500 खुराक की घोषणा, तो क्यूबा के लिए। और पेंटावेलेंट जो टीका है इसके अंदर 5 बीमारियों के लिए एक ही टीका काफ़ी है, जिसके अंदर ये 5 बीमारियों को कवर करता है, जैसे डिप्थीरिया है, पेरिस्टिसिस है, टेटनस है, हेपेटाइटिस है और हिब को बोला जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान मिला है, तो टीसीएस और इंफोसिस को, टीसीएस को मिला है दूसरा स्थान और इंफोसिस को मिला है तीसरा स्थान। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाली जेसिंडा एड्रन किस देश से संबंधित हैं, तो ये जेसिंडा एड्रन जो हैं ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। हाल ही में कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये असम के कवि हैं और असमीज के अंदर ही ये अपनी कविताओं को लिखते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साइक्लोन 1 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के बीच चल रहा है, तो ये मिस्र यानी कि इजिप्ट के बीच चला है, क्योंकि 26 जनवरी पर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के चीफ गेस्ट रहे हैं, तो उनके साथ सेना भी आई थी और इसी वजह से साइक्लोन 1 अभ्यास जो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया है। किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो मेघालय के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है कोनराड संगमा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जो यूपी बस्ती के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इस सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया है। किसने हाल ही में LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है, तो किसने की है, ये की है नासा ने, जो कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ही दिखता है। किस देश ने अपने आप को एबोला रोग से मुक्त कर लिया है, तो युगांडा ने अपने आप को एबोला रोग से मुक्त कर लिया है और ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, हाई फीवर होना, मसल पेन होना, स्टोमक पेन होना, वोमिटिंग होना और ये कुछ
दिए गए हैं और भी बाकी के जो सिम्टम्स हैं आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने 8वें वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये सिकंदराबाद से किस शहर के बीच में चलेगी? तो ये चलेगी विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ जिसे बोला जाता है का स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 19 जनवरी को, जो कि भूकंप और बाढ़ जैसे आपातकाल के दौरान जो सिविलियंस को बचाने का काम करते हैं। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की गई है? त्रिपुरा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया जिसे यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने जीत लिया है? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये थाईलैंड के अंदर किया गया था, जिसको जीत लिया है यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने। भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो भोगली बिहू जो महोत्सव है ये असम राज्य में मनाया गया है, जिसको माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, इसका आयोजन किया गया है और ये 75वां एडिशन था। मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसको हाल ही में किसने जीता है? आरबोनी गैब्रियल ने जीता है, और इससे पहले ये हरनाथ संधू जी ने जीता था। आरबोनी गैब्रियल ये आगे हैं और पीछे इनको जो क्राउनिंग कर रही है इनकी, तो वो कौन है? ये है हरनाथ संधू। और अब तक इंडिया ने 3 बार मिस यूनिवर्स जीता है, तो ये है सुष्मिता सेन जिन्होंने 1994 के अंदर जीता था, फिर ये है 2000 के अंदर जीता था लारा दत्ता जी ने, और हरनाथ संधू ने जीता था 2021 में। हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो केरल का जो कोल्लम जिला है, इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अपने आप को साबित किया है, और कोल्लम जो है ये संविधान साक्षर जिला बन गया है, जिसमें 10 साल से ऊपर का जो हर कोई भी है, कोई भी नागरिक है, उसको संविधान का पता है कि संविधान क्या है, संविधान से रिलेटेड नॉलेज है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है भारत ने, और भारत ने हराया है किसको? श्रीलंका को हराया है, 317 रन से हराया है। 391 रन का इन्होंने टारगेट दिया था और 317 रन से इनको हराया है। ये सबसे बड़ी जीत है वनडे के अंदर, ओडीआई में। हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो किन्हें? पंकज कुमार सिन्हा को, जो कि बीएसएफ के महानिदेशक भी रह चुके हैं, और इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है। और सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल जी हैं। हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म है। संघीय सहयोग संगठन 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी एससीओ है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ये भारत के द्वारा की गई है। किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? तो जिंदल स्टील एंड पावर को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो भूटान के अंदर बीआरओ की ये अधिकारी हैं, पहली महिला अधिकारी हैं, जिनका नाम है सुब्बी जखमोला, जिनको हाल ही में तैनात किया गया है भूटान के अंदर। किसने स्काईहॉक नामक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो किसने किया है? स्काईहॉक IG ड्रोन ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि 10 kg तक का भार उठा के 5 घंटे तक उड़ सकता है। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके की भी तैयारी करवाते हैं, हम आपको मैथ्स की भी तैयारी करवाते हैं, और आपको जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बार बार में दी जाती है, और आपको मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स भी आपको करवाने का काम किया जाता है। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से डिजिटल बन गई है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 के अंदर हुई थी, यानी कि 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी पार्टी अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा जी हैं। ग्वेन जुआन फुक
किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपने पद से? तो ये थे वियतनाम के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो मैड्रिड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। मुकर्रम जहां बहादुर का हाल ही में निधन हो गया, वे कहाँ के आखिरी निज़ाम थे? तो मुकर्रम जहां बहादुर जो थे ये हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 28वीं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है? तो ये कौन सी फिल्म है? RRR यानी कि राइज रिवोल्ट एंड रोर। ये इस तरीके से इसका किसकी फुल फॉर्म है और इसको ये दोनों पुरस्कार मिले हैं, जिसके निर्देशन कौन है? SS राजमौली जी। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? इनको मिला है दूसरा स्थान मिला है और जेंसन ह्वांग को पहला स्थान मिला है। यानी कि इंडिया के अंदर सिर्फ देखा जाए तो पहला मिला है मुकेश अंबानी को और ग्लोबली देखा जाए तो दूसरा स्थान मिला है मुकेश अंबानी जी को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि किसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है? यानी कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में जो नाम है, यानी कि इंडिया किस स्थान पर रही है? तो ये चौथी स्थान पर रही है और जो 10वें स्थान पर है ये पाकिस्तान है और पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इंडिया जो है इसने चौथा स्थान हासिल किया है। वैक्यूम 18 ने महिला क्रिकेट IPL की मीडिया अधिकारों को कितने साल के लिए हासिल कर लिया है? तो ये 5 साल के लिए इन अधिकारों को हासिल कर लिया है जो कि 2023 से लेकर के 2027 तक वैलिड रहेगा। इसके जो जितने भी मीडिया राइट्स हैं वो वैक्यूम 18 के पास रहेंगे। ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो वरुण किया जाता है, नौसेना अभ्यास है ये फ्रांस के बीच में किया जाता है। और गरुड़ पूछ लिया जाए तो ये है थल सेना के बीच ये एयरफोर्स के बीच में किया जाता है। और थल सेना के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है विक्रम देवदत्त। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है 24 जनवरी को। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के जो 41वें जो प्रधानमंत्री हैं, 41वें नंबर के जसिंडा एडरसन के बाद ये क्रिस हैप्किंस नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं न्यूजीलैंड के। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया गया है? तो नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर थीम के साथ 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया है। 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? तो 74 नंबर का जो गणतंत्र दिवस है बनाया गया और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब की बार चीफ गेस्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब बनाया गया? तो इसको इंटरनेशनल कस्टम डे के नाम से भी जाना जाता है और ये 26 जनवरी को ही बनाया गया है। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है 21 द्वीपों का नाम इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अपने स्कूली जो शिक्षा है उसमें बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने, यानी कि ये जो है भगवंत मान जी हैं जो यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहे हैं और इन्होंने ही स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी जिसे पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, उनका निधन हो गया है। ये क्या थे? ये कौन थे? मतलब ये वास्तुकार थे जिसको आर्किटेक्ट के नाम आर्किटेक्ट भी बोला जाता है, आर्किटेक्ट थे। लुजेला स्टेफनी और राफेल मोटास ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिश्रित युगल खिताब को जीत लिया है। ये किस देश से संबंधित हैं? ये है ब्राज़ील से और इन्होंने रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराया है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब बनाया गया? तो पराक्रम दिवस बनाया गया है 23 जनवरी को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ के अंदर, इसका उद्घाटन किया गया है। किस सैन्य बल द्वारा ओप्स अलर्ट यानी कि ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया है? यानी कि 26 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक BSF ने, यानी कि बॉर्डर और सिक्योरिटी फोर्स ने इसका आयोजन किया है। 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया गया है 6 लोगों को और पद्म भूषण से 9 को और पद्मश्री से कितनों को? 91 को, यानी कि टोटल 106 लोगों को ये सम्मान मिले हैं 3 के 3।
6 लोगों की लिस्ट कुछ इस तरीके से है, आप बाद में भी देख सकते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालंबिस और श्रीनिवास वर्धमान और मुलायम सिंह यादव। काठमांडू में किस देश के दूतावास में रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया, किस एम्बेसी ने किया है इसको? भारत ने किया है। मिस्र किस नहर पर भारतीय उद्योगों के लिए विशेष एरिया आवंटित करने पर विचार कर रहा है? तो भारत यानी कि स्वेज नहर के ऊपर भारतीय उद्योगों के लिए विशेष एरिया आवंटित करने पर विचार कर रहा है मिस्र। और आपको पता है कि कुछ यहाँ पर है इजिप्ट जिसको मिस्र बोला जाता है, और ये है लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर, और कुछ यहाँ पर ये जो एरिया है ये स्वेज नहर का एरिया है जहाँ पर एरिया आवंटित किया जाएगा भारत सरकार के उद्योगों के लिए। कौन सा देश मंगल अभियान के लिए पूर्ण रूप से परीक्षण के लिए परमाणु परीक्षण करेगा? ये करेगा अमेरिका। किस राज्य का अस्का थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है? तो इसे चुना कौन से राज्य का है? ये उड़ीसा राज्य का है, जहां इसकी जो तस्वीर है यहां पर दिखाई गई है। संस्थागत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये दो हैं, OSDMA यानी कि ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलाई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को चुना गया है, यानी कि उपरोक्त दोनों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये किस रेलवे जोन में आता है? तो ये ईस्टर्न जोन यानी कि पूर्वी जोन के अंदर आता है। किस शहर में 27 जनवरी से 31 जनवरी तक संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS निम्नलिखित में से किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो भार OS को विकसित किया है किसने? IIT मद्रास ने। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 4 से 14 फरवरी 2023 तक सरस मेला आयोजित करेगा? तो कौन सा करेगा? ये पहली बार J&K इसका आयोजन करेगा। भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में कौन सा अभ्यास आयोजित करेगी? तो ये अभ्यास का नाम क्या है? प्रलय, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाएगा। कौन सा राज्य सरकार अपने राज्य को 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का प्रयास करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? हिमाचल प्रदेश, जिसके जो CM कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी नाम है इनका, और ये मिस्र यानी कि इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे ये, जो कि 2023 के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। बलून्स एंड बोट फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया वाराणसी के अंदर, इसका आयोजन किया गया गंगा के किनारे। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको स्टैटिक GK, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और मैथ्स और करंट अफेयर की क्लासेस आपको बार बार प्रोवाइड करते रहते हैं। भारत सरकार CGHS को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ेगी। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2018 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है CGHS का, जिसको आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर MPEX 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये तीनों के तीनों यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये कौन है? ये नवीन पटनायक जी हैं, और उड़ीसा सरकार ने ही, यानी कि ये उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, और इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। G20 की पहली पर्यावरण बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु के अंदर। किस संगठन ने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय किया है? तो इनका ये कौन सी संस्था है? तो ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 16 नवंबर 1945 को लंदन के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है, और इसके जो हेड हैं एड्रे अजोले इनका नाम है। तो इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगानी लड़कियों और महिलाओं के लिए समर्पित किया है। E-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो E-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है। किस फिल्म ने अजंता लोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश
पुरस्कार जीता है तो यह है नानेरा। इसके जो डायरेक्टर हैं दीपांकर प्रकाश जो है इनके डायरेक्टर हैं। फरवरी 2023 में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी गुवाहाटी के अंदर। हाल ही में जे जमुना का निधन हो गया, वे किस व्यवसाय से संबंधित थी? तो उनका संबंध पॉलिटिक्स से भी था, यानी कि वे पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं, अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और निर्देशक यानी कि वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, यानी कि उपरोक्त सभी में उन्होंने काम किया है। पहली बार किस सैन्य बल की महिला प्रहरी की ऊंट टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया? तो किसने लिया है? गर्व की बात है, ये बीएसएफ की जो महिला टुकड़ी है उन्होंने ऊंट टुकड़ी का संचालन किया है। जनवरी 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं? तो 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पुणे के अंदर और इसकी जो गहराई है लगभग 33 मीटर की होगी, जो कि 108 फीट, लगभग 108 फीट गहरा होगा मेट्रो स्टेशन। भारत की पहली मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, जिसका नाम है सर्वैक इसका नाम है। और जिसको लॉन्च करने में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो किस किस की रही है? ये है सीरम इंस्टीट्यूट की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की और बिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन की इसके अंदर भागीदारी रही है। INS वगीर को कहाँ पर भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये मुंबई के अंदर इसको कमीशन किया गया है। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स की। कुलनावुत वितिडसन ने इंडिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये कहाँ के हैं खिलाड़ी? ये हैं थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। और इसी तरीके से महिला एकल का खिताब इंडिया ओपन में, जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसको किसने जीत लिया है? ये हैं एनसेंग ने जीत लिया है। और ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रेणुका सिंह को, जो भारत से संबंधित है, फास्ट बॉलर हैं। ICC T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव को, जो कि इंडिया से ही संबंधित हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेन स्टोक्स ने, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ICC ओवरऑल यानी कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है बाबर आजम, जो कि ओवरऑल तीनों कैटेगरीज के अंदर इनको चुना गया है। और विराट कोहली ने इससे पहले 2 बार इस खिताब को हासिल किया था। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा क्रोसी 29 से 31 जनवरी तक किस देश की यात्रा पर रहेंगे? ये किस देश की यात्रा पर हैं? ये हैं भारत की यात्रा पर। और ये अंतर्राष्ट्रीय महासभा जो है ये UN का ही हिस्सा है, जिसके अंदर 6 बड़ी संस्थाएं आती हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया का? ये जो शो का जो आरंभ है ये बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा, जो कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक चलेगा। डेटा प्राइवेसी डे कब बनाया गया? तो डेटा प्राइवेसी डे जो है ये 28 जनवरी को बनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, यानी कि डेटा को संरक्षित रखने के लिए, इसको मतलब जागरूक करने के लिए लोगों को इस दिन को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एरिना सबालेंका ने इस खिताब को जीता है। ICC अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट T20 क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यानी कि ये पहला एडिशन था अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और इसको जीत लिया है भारत ने। भारत ने किसको हराकर जीता है? ये इंग्लैंड को हराकर जीता है। और इसकी कप्तान पूछ ली जाए तो शेफाली वर्मा इंडिया टीम की कप्तान रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NCC के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। कितने रुपए का? 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। NCC का गठन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1948 को NCC की स्थापना हुई है। एशिया का दूसरा और भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम क्या है? बजरंग सेतु, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर बनाया जा रहा है। और किसका अल्टरनेटिव होगा? ये लक्ष्मण झूला, यहाँ पर दिया गया है लक्ष्मण झूला कि ये लगभग 100 साल पुराना हो चुका है और इसका ही ये एक अल्टरनेट साबित होगा, और इसीलिए इसको बजरंग सेतु को बनाया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लक्ष्मण झूला जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है और
इसके ऊपर पैदल यात्रियों के लिए बैन किया गया है 1 साल से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है इस खिताब को और ये 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल के पास भी 22 ग्रैंड स्लैम हैं और सेरेना विलियम्स के पास सबसे ज़्यादा 23 ग्रैंड स्लैम हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी बिजनेस की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है गौतम अडानी को? इनको 8वां स्थान मिला है और ये इनकी कुछ संपत्ति दी गई है 89.1 बिलियन और ये 8वें स्थान पर हैं। यहाँ पर ये सूची दी गई है जिसमें पहला स्थान मिला है बर्नार्ड अर्नोल्ड को, सेकंड एलन मस्क को, फिर थर्ड है जेफ बेजोस को और इसी तरीके से बिल गेट्स को मिला है 6ठा स्थान और 8वां स्थान मिला है गौतम अडानी जी को और 10वां स्थान मिला है मुकेश अंबानी जी को, जो कि 84.2 बिलियंस की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। हॉकी विश्व कप 2023 हाल ही में किसने जीत लिया है? तो जर्मनी ने हॉकी विश्व कप 2023 को जीत लिया है। खास बात यह है कि भारत में हुआ था और ये लास्ट मैच जो था एक कलिंगा स्टेडियम के अंदर खेला गया था, भुवनेश्वर के अंदर, और बेल्जियम को इसने हराया है जर्मनी ने। और जर्मनी ने ये तीसरी बार इस खिताब को जीता है। पहली बार जीता था 2002 के अंदर, फिर 2006 के अंदर और अब 2023 के अंदर इस खिताब को जीत लिया है। आई होप कि ये जो मंथली करंट अफेयर की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी आपको। आप करंट अफेयर्स हर वीक देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।